विदा हो गए। इधर अर्धरात्रि के समय पर संत स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित देख कंस ने सीधा प्रस्थान किया अक्रूर के पास और अक्रूर से कहने लगा कि तुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में सोने का रथ लेकर के वृंदावन जाना है। अक्रूर सोचने लगा कि इस दुष्ट के मन में मुझे वृंदावन भेजने का कारण कैसे क्या हुआ। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, कंस कहता है कि तूने 30-32 वर्ष हो गई, तूने पहले एक बात सुनी होगी, उस आकाशवाणी ने कहा था कि तेरे मारने वाले ने वृक्ष 84 कोश में अवतार धारण कर लिया। तो मेरा काल और कोई नहीं है, मेरा काल वही है कृष्ण और बलराम। और देख मैं एक धनुष यज्ञ कर रहा हूं, उसमें आनक दुंदुभी के जो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, दोनों को बुला के ला, वो मेला देखेंगे और मैं उनको धोखे से मार दूंगा। जैसे नारद ने कहा वैसे ही कह रहा है। अक्रूर हाथ जोड़ करके कहने लगा कि नाथ सरकार, उन कृष्ण बलराम ने आपका क्या बिगाड़ा है जिनको तुम मारना चाहते हो बेवजह। कंस ने तलवार खींच ली। तू जानता है मुझे, या तो तुझे जाना होगा और या फिर मेरी तलवार होगी और तेरा सिर होगा। अक्रूर ने सोचा कि ये दुष्ट है, राक्षस है, इसका कोई भरोसा भी नहीं, कब बाहर कर दे। इसलिए क्यों नहीं मैं प्रभु की शरण में चला जाऊं। मेरे प्यारे, प्रातः कालीन 5 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर के मेरे अक्रूर ने स्वर्ण के रथ में घोड़ा जोत दिए और अब चलता है वृंदावन की तरफ रथ। बड़ा गंभीर प्रसंग है। आज मेरा गोविंद 11 वर्ष 54 दिन का होने जा रहा है, बड़ा हो गया। सज्जनों, जिस रथ से मेरा अक्रूर वृंदावन जा रहा है, उस रथ से वृंदावन की दूरी तय करने के मात्र 20 मिनट लगती हैं, लेकिन अक्रूर की समाधि लग गई उस रथ के अंदर के जब मैं कृष्ण का दीदार करूंगा, दर्शन करूंगा तो कृष्ण मुझे अंक में भर लेगा, मेरा कितना स्वागत करेगा। ऐसा सोचते सोचते ध्यान मग्न हो गया। तो कहीं पर घोड़े चारा चरने लग जाते हैं, घास खाने लगते हैं, तो कहीं पर जलाशय में पानी पीने लग जाते हैं, तो किसी वृक्ष की छाया में खड़े हो जाते हैं। और इसका अंतिम लक्ष्य यह हुआ मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं कि शाम के वही 5 बज गए। मेरा गोविंद अपनी गायों को चरा करके लौट रहा है। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, तो देख नंगे पैर मेरा गोविंद गायों के पीछे जा रहा है और गायों के खुर से जो धूल उड़ती है, कन्हैया के चेहरे पर पसीने की बूंद लटपटा रही है। गायों के खुर से उड़ने वाली धूल मेरे कन्हैया के चेहरे पर, मुखमंडल पर पसीना की बूंद पर जम जाती है और वो ऐसे शोभायमान हो रही है मानो कि सफेद रंग के मोती देवताओं ने मेरे गोविंद के मुखमंडल पर चिपका दिए हो। ऐसा सुंदर वर्णन है। अक्रूर को आते देखा कन्हैया ने, तो रथ जैसे ही कृष्ण के पास पहुंचा, अक्रूर एकदम कूद पड़ा रथ से नीचे, कन्हैया के चरणों में गिरने वाला था। मेरे अक्रूर को अंक में भर लिया। काका आप ये क्या कर रहे हो? कहो काका, हमारे मामा कंस अच्छे हैं ना? मामी अच्छे हैं? हाँ भैया सब अच्छे। और हमारे वसुदेव देव की सब अच्छे, नाना सब अच्छे। लेकिन अक्रूर कहता है कि कृष्ण तू जानता है मैं यहां क्यों आया हूं? कृष्ण कहने लगा मैं सब जानू मामा। काका मैं सब जानू, क्योंकि हमें मामा ने मारवे के ताई बुलायो ना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना काका जी, मेरी मां को ये बात मत बता देना, क्योंकि कृष्ण अंतर्यामी है, हर बात जानता है।
कृष्ण ईश्वर है। मेरा कृष्ण कहता है कि काका जी, मेरी माँ यशोदा को ये बात मत कह देना कि मामा ने हमको मारवे के ताई बुलाए हुए, नहीं तो मेरी माँ के कान में अगर ये आवाज पड़ गई ना तो छाती फाड़ करके मर जाएगी। कृष्ण बलराम दोनों भैया अक्रूर को साथ में लेकर के आते हैं। रथ को रथशाला में खड़ा कराया, गायों को गौशाला में खड़ा कर दिया और घोड़ों को घुड़साल में खड़ा करके कृष्ण बलराम दोनों अपनी माँ के कक्ष में जाते हैं, महल में प्रवेश करते हैं। संत स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देख परीक्षित, अब ये क्या होने जा रहा है। इस ब्रज के अंदर जिस माँ यशोदा ने एक बालक को चलना सिखाया उंगली पकड़ करके, आज उस माँ को वो कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ के जाने चाहता है। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, अक्रूर, बलदाऊ और कृष्ण यूं अंदर महल में प्रवेश करते हैं तो सामने से नंद बाबा आए। नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर को अंक में भर लिया। कहो भैया आप सब अच्छे हैं, हमारे राजा कंस अच्छे हैं। देखिए नंद बाबा की महानता है। कंस भले ही राक्षस है लेकिन मेरा नंद बाबा तो उसकी भी खैरियत कुशलता पूछता है कि हमारे राजा कंस अच्छे तो हैं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही बोलता है, अच्छे ही कामना करता है हर किसी के लिए। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, अक्रूर ने कहा कि सब अच्छे हैं, सब आनंद में है, लेकिन मैं किस लिए आया हूं वो बाद में बैठ करके बात करेंगे। नंद बाबा, अक्रूर, बलदाऊ भैया और श्री कृष्ण चारों व्यक्ति महल में प्रवेश कर गए, बैठे। मैया यशोदा ने अपने हाथों से भोजन बनाए। चारों व्यक्तियों ने, चारों प्राणियों ने भोजन किया। मैया यशोदा थाली में भोजन करने के लिए बैठे और इधर में नंद बाबा ने एक प्रश्न कर दिया कि अक्रूर जी आप आए, बहुत सुंदर, लेकिन आपका आगमन किस कारण से हुआ। और उसी समय अक्रूर ने कह दिया कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा हूं राजा कंस ने, क्योंकि वहां पर एक यज्ञ होने वाला है। मैं सुबह कृष्ण और बलदाऊ को लेकर के जाऊंगा। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, मां यशोदा प्रथम ग्रास अपने मुख की तरफ ले जा रही थी। जैसे ही कान में आवाज पड़ी कि मैं कृष्ण और बलराम को ले जाऊंगा तो हाथ से ग्रास छूट गया। भोजन की थाली अलग दूर रख दी, दौड़ती आई, कहने लगी कि किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मैं सहज प्राण दे सकती हूँ, लेकिन मेरे कृष्ण और बलराम को मैं आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। कृष्ण बलराम दोनों रूठ गए, कहने लगे मां हम तो जाएंगे, अब बहुत दिन हो गया, तू हमें कबू कहूं ना जान दे, हम जाएंगे। नंद बाबा कहने लगा सुन देवी, अब ये इतने छोटे नहीं है, कब तक तुम छुपा करके रखोगी। देखो मैं इनके साथ चला जाता हूं, 2 दिन 4 दिन इनको घुमाऊंगा मथुरा और पुनः वापस ले आऊंगा। सज्जनों, पूरी रात सत्संग हुआ मैया के महल में। सुबह हुआ प्रातःकालीन, नंद बाबा और कृष्ण के ग्वाल बाल सखा बैलगाड़ी से 1 दिन पहले मथुरा प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन मेरे अक्रूर कृष्ण बलराम दोनों यहीं पर ब्रजमंडल में ही ठहरे हुए हैं। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, मैया यशोदा ने संध्यादिक नित्य क्रम से निवृत्त होकर के कृष्ण बलदाऊ और अक्रूर को भोजन आदि से निवृत्त करायो और उधर कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं को उनके कक्ष में सुला करके मैया यशोदा वहां से खड़ी हो गई।
हंस लो हंस लो, तुम्हारे माँ बापों ने यही तो सिखाया है, हंसो, यही संस्कार है और क्या। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, संत स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित देख, आज आधी रात में मेरे गोविंद की नींद टूटी तो देखा यशोदा मैया बगल में है ही ना। मेरा कृष्ण खड़ा होकर के यशोदा के कक्ष में पहुंचा तो देखा कि यशोदा मैया का भी पलंग खाली पड़ा है। मां 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 कहते कहते चारों तरफ आवाज लगाता है, मैया यशोदा मां। लेकिन कहीं जब दूसरे चौक में पहुंचा तो मैया यशोदा एक खंबे से सिर लगा करके बैठी बैठी रो रही थी। मेरा गोविंद उसकी गोद में जाकर के बैठ गया, अपनी पीतांबरी से मैया के आंसू पोंछे, कहने लगा मां तू इतनी क्यों रोवे, मैं सुबह जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा, मत रो तू। यशोदा मैया कहती कि मेरे लाल तू नहीं जानता, मैं तेरे बिना अपने जीवन का एक एक पल कैसे काटूंगी, तू नहीं समझता इस बात को, क्योंकि माँ एक माँ होती है। देखो माँ अपने बेटे पर वो कितना लाड़ लड़ाती है? गीले में खुद सोती है, सूखे में उसे सुलाती है। को कर्ज चुकावे मैया को 9 मास गर्भ में ढोती है, और वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर मैया होती है। मेरे भाई माँ, मेरे गोविंद को एक वस्तु बहुत प्रिय है जिसका नाम है माखन। और माखन में शब्द सबसे पहले कौन सा आता है? माँ का। तो मेरे कृष्ण को माँ बहुत प्रिय है। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, मैया से कहने लगा मैया तू चिंता न कर, मैं परसों के दिन आ जाऊंगा। मैया चीख मार के रोने लगी, लाला तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, तू नहीं जानता मेरी क्या हालत होगी। लेकिन मेरा कृष्ण कहता है मैया तू व्यर्थ में रोती है, ये संसार क्या है तू जानती है? इस संसार में न कोई किसी की मां, न कोई किसी का पुत्र। ये संसार एक उस वृक्ष की तरह है मैया, जिस वृक्ष के ऊपर एक रात गुजार करने के लिए अनेकों पक्षी इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब प्रथम सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो सभी उस वृक्ष को छोड़ करके अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं। मां, यहाँ कौन किसका प्रिय, कौन किसका शत्रु, ये वो संसार है मैया। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है मेरी माँ को कृष्ण ने कि मैया मेरी गैयाओं को कभी दुखी मत रखना। और तू क्यों चिंता करती है? तू कंस से भयक्रांत मत हो, कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि तूने जो माखन और मिश्री हमें खिलाया है ना, उसकी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है मेरे भाई। मेरे भाई बहनों, माँ का स्नेह, माँ का लाड़ और माँ की दी हुई जो प्रसादी, उसमें जो शक्ति होती है वो शक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो माँ अपने बालक को बचपन में अपने स्तन का दुग्ध पान नहीं कराती, उसका बालक बुढ़ापे में, वृद्धा अवस्था में उसकी सेवा कभी नहीं कर सकता। अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो संस्कार ही नहीं मिले। अगर माँ ने अपना स्तन का दूध पिलाया होता तो वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप बुजुर्गों की सेवा करता। अब उसने तो पिलाया दूध काय को? बोतल को। अब बोतल को दूध पिलाए हुए तो बताओ वो क्या सेवा करेगा? तुमने
दूसरी जगह का दूध पिलाए तो वो भी तुम्हें वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में ही डाल देगा, जाओ तुम पड़े रहो वहां। इसलिए जीवन में संस्कार अपनाओ मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं। मां यशोदा बार बार रोती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे गोविंद खड़े हुए, मां को समझा बुझा करके जैसे ही अक्रूर को कहा कि आप जो है रथ तैयार करो, अक्रूर महल से बाहर निकला, घोड़े खोले, स्वर्ण के रथ में जोत दिए। कृष्ण और बलराम दोनों जैसे ही महल से निकलने लगे तो स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज देख साक्षात ब्रह्म ने इस ब्रजमंडल में डेरा डाल दिया। क्योंकि इन गाय है ना, वो गाय स्तब्ध होकर के बिल्कुल जड़ की तरह खड़े होकर के टकटकी लगा करके कृष्ण की तरफ देखती हैं कि शायद अब हमें कृष्ण सदा सदा के लिए छोड़ करके वृंदावन से चल दिया, पुनः वापस नहीं आएगा। पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई, वृक्षों ने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया, शोक का वातावरण बन गया, कोई किसी से बात नहीं करता। जैसे ही मेरा गोविंद अपने महल से बाहर निकला तो हजारों गोपियों के बीच में किशोरी श्यामा प्यारी खड़ी है। मेरे गोविंद ने मन ही मन गोपियों के चरणों में प्रणाम किया, आंखें नम कर ली, नीचे को झुका ली, क्योंकि गोपियों का प्रेम इतना है कि वो कृष्ण को बांधता है, इतना बड़ा प्रेम है। कृष्ण ने अपनी आंखें नम कर ली नीचे, और नीचे को आंख करके पुनः पलक डाल करके चलने लगे कृष्ण और बलराम। तो एक गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, अरे कहां जा रहा है रे छलिया, तू कहता था कि प्रेम परमात्मा का साकार स्वरूप है, तो तेरी क्या आदत है, पहले मनुष्य से मनुष्य का प्रेम कराता है, फिर उसका तू वियोग करा देता है? तू नहीं जानता हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? मेरे कृष्ण ने कहा कि गोपियों, मेरी उम्र तुमको लग जाए और मेरी उम्र अगर देवताओं के समान लंबी हो जाए ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा प्रेम है। मेरे प्यारे, त्याग देखना है तो गोपियों, ब्रज की गोपियों में देखो, प्रेम का प्रतीक है ब्रज की गोपी। आज कृष्ण कहता है कि गोपियों, मैं तुमसे दूर रह करके प्रसन्न तो नहीं रह सकता, ये मुझे पता है, लेकिन मैं आज जा रहा हूं, पुनः वापस आ जाऊंगा। इतनी देर में तो उन गोपियों के बीच में से राधा ने हाथ पकड़ लिया, कृष्ण तू क्या सोच रहा है? जिस मां ने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उस मां को तू झूठ बोलता है कि आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। तू क्या कह रहा है? कृष्ण बोला, राधे तू तो जानती है कि मैं जब तक इस ब्रजमंडल को नहीं छोड़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, तब तक आगे की लीला मेरी संपन्न कैसे होगी। लेकिन एक गोपी कहती है कि कृष्ण हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे, तू एक काम कर, हम तेरे रथ के सामने लेट जाती है, तू हमारे ऊपर ओ करके रथ निकाल ले जा, अपने हाथों से हमारा अच्युतम केशव कर। कृष्ण की आंखों में आंसू छा गए, लेकिन पुनः गोपियों के चरणों में वंदन करता है, प्रणाम करता है, उस ब्रजमंडल को प्रणाम करता है, और जाकर के कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठ गए। अक्रूर ने जो रथ आगे बढ़ाया, इधर मैया महल से लड़खड़ाती गिरती पड़ती, कन्हैया रथ रोक, रथ रोक, रथ रोक। गिरती पड़ती खड़ी होती हुई आकर के कृष्ण के रथ के पास आ गई। कृष्ण और बलराम दोनों रथ से नीचे उतर गए।
स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित एक बार अपने नेत्र बंद करके इस झांकी का दर्शन कर कि दोनों लालाओं को अपने अंक में भर लिया, अपनी आंखों से आंसू बहने लगे, उन आंसुओं से दोनों लालाओं के सिरों को भिगो दिया। कृष्ण कहता है, मैया तू चोर हो गए, चोर होती है। लेकिन आज यशोदा कहने लगी, बोल गई, कृष्ण वास्तविक आज मुझे पता चला है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, और जब तू मेरा पुत्र नहीं, मैं तेरी मां नहीं, तो मुझे तुझे रोकने का कोई अधिकार भी नहीं। कृष्ण, लेकिन मैं एक तेरी मां होने की खातिर नहीं, मैं एक ब्रज की ग्वालिनी होने की खातिर तेरे से भीख मांगती हूं मेरे लाल। तू ब्रज में रहे, मथुरा में रहे, संसार में रहे, मेरा आशीर्वाद है तू सदा खुश रहे। लेकिन भीख एक मांग रही हूं कि तू शायद मेरे से इसलिए नाराज होकर के जा रहा है कि मेरी मां यशोदा कितनी निष्ठुर, जिसने एक मिट्टी की मटकी तोड़ने की खातिर मुझे ऊखल से बांध दिया है। तो मेरे लाल, तू मथुरा में रह करके इन बातों को याद मत करना, उस ऊखल बंधन को याद मत करना। कृष्ण कहता है, मैया तू पागल है, और मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि संसार के सारे बंधन भूल सकता हूं, लेकिन तेरे इस बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि इस संसार में मुझे वही जीव, वही मनुष्य, वही प्राणी बांध सकता है जिसका प्रेम, जिसका भाव, जिसका अनुराग मेरी मां यशोदा का सा हो। और पुनः कृष्ण बलराम दोनों मैया के चरणों में सर रख करके प्रणाम करते हैं, समस्त ब्रज को प्रणाम करते हैं, गायों को प्रणाम करते हैं, ब्रज की धूली को प्रणाम करके, और रथ में बैठ करके जब अक्रूर ने रथ चलाया, इन ब्रजवासियों की, इन ब्रजांगनाओं के मुख से एक चीख निकल गई और बस रो पड़ी, कहने लगी, सुन ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना, ओ शाम वादा करो ये हमसे, वादा करो ये हमसे, तुम जल्दी से लौट आना। सुन ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना, सुन ले हो जाने वाले मेरे दर्द का फसाना, सुन ले हो जाने वाले मेरे दर्द का फसाना, सुन ले हो जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। वादा करो ये हमसे, वादा करो ये हमसे, वादा करो ये हमसे, जल्दी से लौट आना। सुन ले हो जाने वाले मेरे दर्द का फसाना, सुन ले हो जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। हमको रुलाए भारी, गंभीर होगी हालत ये गम की दशा हमारी, गंभीर होगी हालत ये गम की दशा हमारी। मेरे
याद आए तेरी हमको रुलाए भाई, गंभीर होगी हालत ये गम की दशा हमारी, गंभीर होगी हालत ये गम की दशा हमारी। ओ जाते जाते ये तो बता जा, जाते ये तो बता जा, ओ जाते जाते ये तो बता जा, कहाँ हो चले रवाना, ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। सुन ले हो जाने वाले मेरे दर्द का फसाना, सुन ले हो जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। दिल नहीं लगता तेरे बिन, दिल नहीं लगता, ओ मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिन, दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिन, दिल नहीं लगता। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना दिलदार मेरा दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता, हो मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। हम हैं दीवाने तेरे, दुश्मन बने जमाना, जग ने बहुत रुलाया पर तुम ना हमें रुलाना। हम हैं दीवाने तेरे, होए दुश्मन बने जमाना, जग ने बहुत रुलाया तू ना हमें रुलाना। हम हैं दीवाने तेरे, दुश्मन बने जमाना, जग ने बहुत रुलाया पर तू ना हमें रुलाना। जग ने बहुत रुलाया पर तू ना हमें रुलाना। रोने की छोड़ बातें, रोने की छोड़ बातें, दिया दर्द का फसाना, ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। हो दूर न जइयो कहीं दूर न जइयो कहीं मुझको रुलाने वाले मेरे मन, ठोकर खिलाने वाले मेरे मन, मुझको रुलाने वाले मेरे मन, ठोकर खिलाने वाले मेरे मन। दूर न जइयो कहीं 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 दूर। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, संत स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित में जब तक उस
रथ से उड़ने वाली धूल और उस रथ की चमकने वाली ध्वजा, अरे इन व्रजांगनाओं को देखती रही, तब तक टकटकी लगा करके उसकी तरफ देखती रही। क्यों? क्योंकि शायद हमारे गोविंद को अपनी गायों की याद आ जाए तो शायद वो लौट जाए। लेकिन वो सब कुछ दिखना बंद हो गया। तो आज इन व्रजांगनाओं ने, इन गोपियों ने अपने मन में एक संकल्प किया है कि कृष्ण, तू अगर मथुरा रह करके हमसे खुशी है, दूर रह करके हमसे दूर रहने पर तुझे खुशी प्राप्त होती है, तो जा, आज के बाद हम मथुरा नगरी में माखन बेचने नहीं जाएंगे। ये त्याग है मेरे भाई बहनों। नहीं तो गोपियां, मथुरा और वृंदावन की जो सीमा है मात्र 8-10 किलोमीटर का फैसला है। वो चाहती तो कृष्ण का दर्शन दिन में 5 बार करके लौट आती, लेकिन नहीं, इन गोपियों ने जान लिया कि जब हम हमारे कृष्ण को हमसे दुख हो तो वो कार्य हम नहीं करेंगे। ये प्रेम है। प्रेमी अपने प्रेमी को कभी दुखी हुआ नहीं देखता। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, एक लंबी सांस इन व्रजांगनाओं ने खींची और छोड़ करके हृदय पर धैर्य का पत्थर जमा करके पुनः वापस अपने घरों को आ गई।